रामनगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था और जिला विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। रंजीत सिंह रावत ने कहा कि हाल ही में रामनगर में दिन भर लगा भीषण जाम पुलिस प्रशासन की यातायात व्यवस्था की असफलता को दर्शाता है। इस ट्रैफिक जाम से न केवल स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी बेहद परेशान हुए। उन्होंने कहा कि लोग अपने गंतव्यों तक कई घंटों देरी तक पहुंच रहे हैं, जिससे क्षेत्र की साख पर भी असर पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस केवल अवैध खनन में वसूली करने में व्यस्त है, जबकि कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से उसका कोई लेना देना नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने गैस गोदाम रोड पर हाल ही में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि या तो पुलिस की अपराधियों से साठगांठ है या फिर अपराधियों में पुलिस का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसके साथ ही रंजीत सिंह रावत ने जिला विकास प्राधिकरण पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि रामनगर में कई इलाकों को प्राधिकरण के दायरे में लाकर लोगों को मकान तोड़ने की नोटिस थमाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के अधिकारी पहले मकान पास कराने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और बाद में उन्हीं मकानों को तोड़ने के नाम पर लोगों को धमकाते हैं। उन्होंने कहा कि 15-20 साल पहले बने मकानों पर कार्रवाई करना गलत है। पहले उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने निर्माण की अनुमति दी थी। रंजीत सिंह रावत ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही रामनगर की यातायात और कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और जिला विकास प्राधिकरण को भंग नहीं किया गया तो कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सब गवाह हैं इस बात के कि वीकेंड पे पूरी रामनगर और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को एक तरह से अघोषित बंधक बना करके रख दिया जा रहा है। यातायात व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि 14 से 18 घंटे तक का जाम लग जा रहा है। 10-10, 12-12 घंटे रामनगर से मोहान या मोहान से रामनगर पहुंचने में लोगों को लग रहे हैं। परसों की ही बात है कि पिथौरागढ़ तक का ट्रैफिक जो है इस रूट पे डाल दिया गया और जिससे रात के 11:30 बजे तक जाम की स्थिति रही। मुझे खुद टोटाम से रामनगर आना था तो मैं टोटाम से बेताल घाट गया। बेताल घाट से जो है डॉन परेवा और अमगढ़ी होते हुए जो है रात को 12:15 बजे रामनगर पहुंचा हूँ। एक मरीज़ ने तो नीम किरौली में वाले जाम में जो है एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ दिया। तो हम सरकार को चेताने आए हैं कि वो उसका काम सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का नहीं है, लोगों के घर तोड़ने का नहीं है, उनसे अवैध वसूलियाँ करने का नहीं है, फर्जी मुकदमे लगाने का नहीं है। उसका दायित्व जो है यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का है। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर का मामला। खुलेआम दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। किसी की लाश कहीं मिल रही है, किसी की कहीं मिल रही है। अभी 2 दिन पहले गैस गोदाम रोड पे ही जो है दिन दहाड़े गोलीबारी करके एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, जो भाग्य से अपने बच गया। गंभीर हालत में अभी अस्पताल में है, लेकिन मुजरिमों का पता नहीं है। और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ नैनीताल की पुलिस जो है खनन में और ट्रैफिक व्यवस्था में अवैध वसूली पे लगी हुई है और कोई काम नहीं कर रही है, जो उसका दायित्व नहीं कर रही है। अपराधियों में उसका कोई भय नहीं है। नाम मात्र को 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम का नशा पकड़ ले रहे हैं और जहाँ कुंटलों का मामला है उसको छोड़ दे रहे हैं। ले दे करके बड़े बड़े मामले रफा दफा किए जा रहे हैं। तीसरा प्राधिकरण का है। प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर लोगों को नोटिस दे रहा है। नोटिस में हदबंदी नहीं लिखी गई है। नोटिस में जिस व्यक्ति को नोटिस दिया गया उसका नाम नहीं लिखा गया है और डराया जा रहा है। एक माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है, तुम्हारे मकान को गिरा देंगे, तुम्हारी जीवन भर की कमाई को हम बर्बाद कर देंगे। ये सरकार बुलडोजर के दम पे सरकार चलाना चाहती है। जन सेवा कर नहीं रही है, लोगों को अस्पताल की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा दे नहीं रही है, कानून में सुरक्षा नहीं दे रही है, उनकी जान माल की हिफाजत नहीं कर रही है, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं दे रही है। स्कूल दिन ब दिन बंद हो रहे हैं। 1000-1500 के करीब स्कूल जो है उत्तराखंड में बंद हो गए इस सरकार के आने के बाद।
और लेकिन वसूली पे लगी है, बुलडोज़र से भय फैलाने पे लगी है, लोगों के खिलाफ अवैध मुकदमे करने पे लगी है। इसलिए हम आज सरकार को चेताने आए हैं। यहाँ पर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को देने आए हैं कि वो जो है तत्काल इन मामलों का संज्ञान ले और इनमें सुधार करे, अन्यथा हम जनहित की लड़ाई को और व्यापक करने का काम करेंगे।